ड्रीम इलेवन का मनी कॉन्टेस्ट चालू कराने के लिए 25 दिसंबर को 3 जजों का गठन किया जाएगा। ड्रीम इलेवन को लेकर पूरे भारत में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिर ड्रीम इलेवन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ। क्या ड्रीम इलेवन से प्रतिबंध हटेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के नए नियम से यह गेम दोबारा शुरू होगा, और अगर होगा तो कब और किन शर्तों के साथ होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जहां आपको फ्री में ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम मिलती है, साथ ही साथ अगर आप पेड कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो जाओ डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको पिन अप लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में ऑनलाइन पैसे वाले गेम को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है, जैसे ड्रीम इलेवन, एमपीएल, विंजो और साथ ही साथ माई 11 सर्कल जैसी कई प्लेटफॉर्म पर सवाल उठ गए कि यह स्किल गेम है या फिर जुए की कैटेगरी में आते हैं। इसी वजह से सरकार और कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। साथ ही साथ जीएसटी को लेकर भी बड़ा विवाद सामने आया, जहां सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 40% जीएसटी लगाने का फैसला किया। इसी बीच कई राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर अस्थायी रोक लगा दी, जिससे असर सीधा ड्रीम इलेवन के करोड़ों यूजर पे पड़ा। ड्रीम इलेवन सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए कमाई का जरिया भी था। बहुत से लोग अपने क्रिकेट नॉलेज और दिमाग का इस्तेमाल करके टीम बनाते थे और इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट करते थे। लेकिन जैसे ही ड्रीम इलेवन बंद हुआ, लोगों का मनोबल टूट गया, कई लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा और क्रिकेट देखने वाले को मजा भी फीका पड़ गया। ड्रीम इलेवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही थी। पहली यह सुनवाई 11 दिसंबर को होनी थी, लेकिन उस दिन जो है कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन जज ने कहा कि यह बड़ा मामला है, पहले इसमें 3 जजों का गठन किया जाए, क्योंकि कोई भी बड़ा मामला होता है तो जज जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई एक जज फैसला नहीं लेते हैं, इसके लिए एक से अधिक जजों का गठन किया जाता है। तो इसलिए 25 दिसंबर को पहले 3 जजों का गठन होगा, उसके बाद एक डेट निर्धारित किया जाएगा। और डेट आपको इस साल नहीं, यानी कि 2026 का जो स्टार्टिंग महीना यानी कि जनवरी के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकता है। वो तो आपको 25 तारीख को पता चलेगा जब गठन होगा। उसके बाद जो डेट क्लियर होगा कि भाई इतने तारीख को इसकी सुनवाई होगी, तो उसमें डेट वैसे जज कहा था कि साल के यानी कि साल के स्टार्टिंग में ही इस पे सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरह से बंद करने के बजाय नए नियम के साथ दोबारा शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है कि यह भी ड्रीम इलेवन अन्य देश में चल रहा है तो फिर भारत में क्यों नहीं। सरकार का कहना है कि हर देश के अपने कानून और टैक्स नियम होते हैं। भारत में जब तक स्पष्ट नियम, वेरिफिकेशन सिस्टम और टैक्स का स्ट्रक्चर तय नहीं होता, तब तक इसे चालू करना रिस्की माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों में यह मानना है कि ड्रीम इलेवन जैसे फैंटेसी गेम स्किल बेस्ड गेम है, ना कि ये गेम ऑफ चांस, क्योंकि इसमें खिलाड़ियों खुद टीम बनाते हैं, प्लेयर स्टैट एनालाइज करते हैं, मैच की समझ जरूरी होती है। इसलिए कोर्ट का मानना है कि यह दिमाग का खेल नहीं बल्कि किस्मत का खेल है। ड्रीम इलेवन के लिए नए नियम। दोस्त, अगर ड्रीम इलेवन दोबारा शुरू होता है तो पुराने नियम पर नहीं बल्कि नए सख्त नियमों के साथ शुरू होगा। संभावित नए नियम: हर यूजर का नया केवाईसी वेरिफिकेशन, 28 से 40% के बीच जीएसटी लागू रहेगा, एक दिन में सीमित डिपॉजिट यानी कि 100 रुपए से 1000 के बीच में ही डिपॉजिट अमाउंट एक दिन में आप कर सकते हैं। वही कम एंट्री फीस वाले कॉन्टेस्ट, बच्चे और नाबालिग पर सख्त रोक, यानी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, उस पर पूरी तरह से रोक रहेगा। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और डेटा सिक्योरिटी रहेगा। ड्रीम इलेवन के दोबारा चालू होने की संभावना लगभग 100% मानी जाती है। ये 100% इनकी वापसी होगी। जो मनी कॉन्टेस्ट पहले चल रहा था
उनकी वापसी होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर होगा, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर करेगा। ये 25 दिसंबर की सुनवाई, अब देख लो, सुनवाई ये सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई नहीं है, इसमें बस एक गठन होगा जो कि एक नॉर्मल गठन रहेगा। उसके बाद जो डेट निर्धारित होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिलीज करेंगे, डेट सुप्रीम कोर्ट ही देंगे। जल्द ही नए नियमों के साथ भारत में वापसी करेगी फैंटेसी। अब इससे लग रहा है कि ड्रीम 11 की बहुत जल्द वापसी होगी। वैसे जो 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ था तो उसमें यही सीन हुआ था कि जज क्लियर कर दिए थे कि ये एक जज के बस की बात नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष स्ट्रांग है, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ फैंटेसी इंडस्ट्री है, तो इसलिए ये बड़ी सुनवाई होगी। तो पहले दोनों पक्ष की सारा डाटा देखा जाएगा। तो इस डाटा को देखने के लिए 3 जजों का गठन होगा। तो 3 जजों का गठन जो है 25 दिसंबर को होने वाली है। उसके बाद जो है बहुत जल्द इस पे डेट दिया जाएगा, मतलब कि सुनवाई का डेट, और सुनवाई का डेट का भी निर्धारित कर दिया था कि ये जो 2025 का लास्ट महीना चल रहा है तो इस साल इस पे सुनवाई नहीं होगी, यानी कि अगले साल 2026 यानी कि जनवरी में, यानी कि स्टार्टिंग में ही इन पे सुनवाई की जाएगी। तो इस तरह का मामला है। और सुप्रीम कोर्ट भी और सरकार भी मतलब फैंटेसी को जो है स्किल बेस्ड गेम मान लिए। वैसे फैंटेसी को बंद कराने के बाद इसका असर जो है बहुत सारी चीज, प्रमोशन और भी बहुत सारी चीजों पे लगा है, क्योंकि जियो हॉट स्टार जो है बीसीसीआई को झटका दिया था, क्योंकि उसका जो अर्निंग का स्रोत था, मेन अर्निंग का, जो लाइव मैच देखते हैं, तो लाइव मैच में क्या होता है कि जो प्रमोशन की चीज होती है उससे वो कंपनियां लोग कमाते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है बहुत कम ही लोग ले पाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लोग फ्री में ही मैच देखना पसंद करते हैं, लेकिन जो मैच के दरमियान जो एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे कोई खिलाड़ी आउट हो गया, ओवर खत्म हो गए, तो आप देखते हो तरह तरह के प्रचार, तो वो प्रमोशन होता है जिससे वो जियो हॉट स्टार वाले चार्ज करते हैं, और उस चार्ज को जो है वो बीसीसीआई को एक बड़ा अमाउंट, साल का करीब 6000 करोड़ रुपया बीसीसीआई को देते हैं लाइव मैच चलाने का। तो इसलिए वो स्रोत खत्म हो गया था। तो इसलिए अब जो है ये प्रेशर जो है सरकार पे भी पड़ेगी, क्योंकि अभी WPL होगा, उसके बाद वर्ल्ड कप होगा, फिर IPL होगा। तो जब बड़े बड़े मैच में लोग दिलचस्प नहीं देखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि फैंटेसी नहीं चलेगा, तो लोग जो है, लोगों का इंगेजिंग मैच देखने पे भी कम रहेगा, उसका जो है RPM कम रहेगा, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। और मैं भी कहता हूं कि फैंटेसी अगर चालू ना करे सरकार, तो आप लोग जो है लाइव मैच नहीं देखो यार, स्कोर कहीं से देख लेना। ये जो हॉट स्टार पे खासकर जो प्राइम ले रखे होंगे बीसीसीआई से, जो लाइव मैच डायरेक्ट दिखाएंगे, उसके प्रीमियर पे यानी कि उसके साइड पे आपको नहीं देखना है मैच, ताकि सरकार को भी पता चले भाई फैंटेसी यूजर जो खेल रहे हैं, जिसके लिए आपने बंद किया है, यानी कि फैंटेसी यूजर के लिए फैंटेसी बंद हुआ है, लेकिन फैंटेसी यूजर हर जगह इंगेजिंग बनाकर रखा है। ट्विटर पे कोई भी ट्वीट आता है कि भाई ये फैंटेसी चालू होनी चाहिए, तो फैंटेसी यूजर खुद ही कमेंट करते हैं कि हाँ बिल्कुल चालू होनी चाहिए। तो आप खुद ही सोचो कि जिसके लिए आपने बंद किया वो चाह रहे हैं कि इनकी वापसी हो, क्योंकि फैंटेसी में जो लोग बेहतर टीम बना रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट प्लान पे खेल रहे थे, वो लोग रियल में अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे थे। ड्रीम 11 को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेट। अगर आप चाहते हैं कि ड्रीम 11 जल्दी वापिस आए और आपको इससे जुड़ी हर एक लेटेस्ट खबर मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ड्रीम 11 के वापस आने को लेकर क्या सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।